वो भूख हड़ताल करते हुए यहीं मर जाएंगे अगर गवर्नमेंट नहीं बात सुनने आई। लेकिन धरना पे मतलब ये हमारे SSC/JD का ज्वाइनिंग दो, अगर ज्वाइनिंग देना हम जाएंगे, नहीं दोगे हम मर जाएंगे इधर ही। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं हमारे चैनल। अभी हमें पटेल चौक पे, जहाँ पे अभी SSC/GD के स्टूडेंट की प्रोटेस्ट चल रही है, वहीं पे अगर देखा जाए तो ये धरना प्रदर्शन लगातार 8 या 9 महीने से चल रहा है। लेकिन अगर और बात की जाए अगर बीजेपी की, तो ये भी देखा जा रहा है कि अब तक बीजेपी में जितने भी धरने हुए हैं कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है। लेकिन अगर इन स्टूडेंट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट अपने आप को सही भी बता रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी नहीं सुन रही है। उसी पर आज हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं? तो मैम हम लोग 8 से 9 महीने धरना किए नहीं दिया जा रहा ना, धरना में मार के खदेड़ दिया था, सही से धरना करने नहीं भी दिया जा रहा, हमारी मांगे नहीं रखने दी जा रही है सरकार के साथ। आपके साथ महिलाएं भी हैं, लड़की जी, तो तब भी लाठीचार्ज हो रहा है। तो सबको लाठीचार्ज कर रहे हैं। लाठीचार्ज करना वो तो उनके मानसिकता है ना, वो थोड़ी सोच रहे हैं कि महिलाएं हैं कि पुरुष है, मारना उनका काम, मार दे रहे हैं। अभी हमने देखा भी था आप लोगों की पुलिस के साथ भी कुछ झड़प हुई थी। हाँ, वही मार रहे थे हम लोग को, तो हम लोग पूछ रहे थे मार क्यों रहे हो, हम लोग शांति से, तो हम लोग को यहाँ तोड़ फोड़ तो कर नहीं रहे हैं कि कोई चीज़ का नुकसान पहुँचा रहे हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो कहता है कि हम लोग शांति से अपना धरना दे सकते हैं। आप लोगों में कितने लोग होंगे जो ओवर एज हो चुके हैं? अभी बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग लगभग ओवर एज हो गए हैं, जितने लोग यहाँ आए हैं। आपका जो ये धरना प्रदर्शन है, आप क्यों कर रहे हो और किस बेस पे? हम कर इसलिए रहे हैं कि हमारी वैकेंसी 2018 में आई थी, हम लोग एग्जाम दिए, फिजिकल दिए, मेडिकल दिए, पूरी प्रक्रिया जो 1 साल में करानी थी 3 साल तक खींचते चले हैं, अभी 4 साल हो गई है। और 2-3 बार बीच में मेरिट बढ़ा है, जो कि ये सारी प्रक्रिया पहले नहीं थी, ये प्रक्रिया इसमें आई, 2-4 बार मेरिट बढ़ा है। फिर लास्ट में इन लोग फिर लास्ट में फाइनल में 10 नंबर बढ़ा के हम लोग को छाड़ दिया, मैक्सिमम नंबर बढ़ा के। बताइए हम लोग कितना नंबर लाए। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, तो सरकार तो लगातार युवाओं को रोजगार दे रही। भाई आप इस समय दिल्ली के पटेल चौक पे, आपने मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा कि ये होर्डिंग लगे हैं, बैनर्स लगे हैं कि हमने युवा खुश है और हमने रोजगार दिया है। तो होर्डिंग लगने से नहीं ना, और रिपोर्ट दिखा देना कि हम इतने रोजगार दिए हैं। अभी कहीं रोजगार देख रहे हैं, हर जगह। दिल्ली पुलिस में भी धांधली हुई है, अभी धांधली हुई थी दिल्ली पुलिस में। कहाँ दिल्ली में नहीं हुई, कौन सी वैकेंसी में नहीं हुई है? जो भी वैकेंसी है 4 साल से भी पेंडिंग चली आ रही है। आपने धांधली की बात कही, वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी कहती है हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, बीजेपी के आने से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कैसे भ्रष्टाचार खत्म, कैसे मान ला धांधली होकर ये पेपर लीक कैसे हो रहा है? इनका भ्रष्टाचार खत्म होगा, सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? हम लोग 4 साल पढ़ाई करते हैं, किसी तरह से एग्जाम देते हैं, एग्जाम का डेट टाल देते हैं सब लोग, फिर भी एग्जाम दे लेते हैं, फिर लीक हो जाता है, फिर हम लोग पढ़ाई करें 4 साल। ये भी दे देना कि आजीवन तुम लोग पढ़ते रहो, नौकरी लेते हो, तुम्हारा आजीवन पढ़ते रहेंगे। आपसे पूछना चाहूंगी, आप ये बैनर लेकर खड़े हैं SSC/GD 2018 कैंडिडेट, वर्दी दो या फिर अर्थी दो, मतलब क्या है इसका? मतलब ये हमारे SSC/JD का ज्वाइनिंग दो, अगर ज्वाइनिंग देना हम जाएंगे, नहीं दोगे हम मर जाएंगे इधर ही। मतलब ठान रखिए, हम ठान के आए घर से, वर्दी दो या अर्थी दो हमको। देते हुए भूख हड़ताल करते हुए यहीं मर जाएंगे अगर गवर्नमेंट नहीं बात सुनने आई। लेकिन धरना देने दें बस। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में अब तक जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी धरने प्रदर्शन हुए, कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है। तो ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, इनके पास पावर है, पावर का मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास पावर है, ये सत्ता में है तो मिसयूज कर रहे हैं। हमारे भी पावर आएगी तो हम लोग इनको दिखाएंगे, उखाड़ फेंक देंगे इनकी सरकार। आप स्टूडेंट हैं, वहीं अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी, जहां एक तरफ बीजेपी कहती है बेरोजगारी खत्म हुई है, युवा आगे बढ़ चढ़ के आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी खत्म कैसे हुई है? कोई रिपोर्ट दिखाए ना, जैसे रिपोर्ट आती है, हर चीज़ का एक मानक आता है, ये भी दिखाए माना कि बेरोजगारी खत्म। अगर बेरोजगारी खत्म होती तो आए दिन धरना, UPSC वाले धरना दिया, अभी ग्रुप D का देखना 18 से पढ़ा है, कैसे मान लें कि बेरोजगारी खत्म हो रही है? लेकिन अगर वहीं बात की जाए तो रोजगार तो है ना, सरकार तो लगातार दावे करती है रोजगार देने के, वहीं अलग अलग भी होर्डिंग लगाती है रोजगार के। तो होर्डिंग लगाने से नहीं मैं मान लेंगे, वो रिपोर्ट दिखा देना कि एक लिखित में दे दे, हाँ इतना दिए हैं, ये इस डिपार्टमेंट में दिए हैं। होर्डिंग तो कोई भी लगा देगा, कहीं भी लगा देगा, कौन देख रहा है उसको? होर्डिंग को कौन देखता है? बस चमकता रहता है, कोई देख रहा है, कोई 10 मिनट खड़ा होकर देखेगा? रिपोर्ट दे हमें कि हाँ इतना दिए, इस डिपार्टमेंट में इतना लोगों को वैकेंसी कराए हैं। लेकिन अगर आप बेच रही है, चलिए आपसे पूछूंगी, आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं SSC/GD का है, इसका आगे रुख क्या होगा? आगे रूप यही होगा, मैं हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे, लेकिन धरने देने भी नहीं दे रहे हम लोगों को, लेकिन हम लोग देंगे। आपसे पूछती हूँ, किसान आंदोलन देख लीजिए, उसको 11 महीने हो चुके हैं, आपको देख लीजिए 8 या 9 महीने लगभग हो चुके हैं आपके आंदोलन को। सक्सेस इस बीजेपी में अब तक आंदोलन कोई नहीं हुआ है। सक्सेस इसलिए नहीं हुआ है कि ये लोग चाहते नहीं है सक्सेस होना, ये लोग बस सोचते हैं कि हम लोग इनको दबा दें, अपनी तानाशाही चलाएं, बस अपनी नाम को बरकरार रखें बस, लेकिन ऐसा होगा नहीं।
ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। नहीं होगा। ठान के बैठो आप बिल्कुल। ठान के इनकी सरकार है ना, 5 साल के बाद उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। चलिए आपने 5 साल सरकार की बात की, वही मैं बता दूं 2022 के उप चुनाव आने वाले हैं, नजदीकी है 2022 के चुनाव, उसमें क्या लगता है? उसमें भी क्या लगता है, उसमें भी हम गवर्नमेंट का हटा देंगे, जो हमारी बात सुनेगी, जो सरकार हम लोगों के पक्ष में रहेगी, हम लोग उसका गवर्नमेंट बनाएंगे। तो देखा आपने इस तरीके से यहाँ पे जो स्टूडेंट्स धरने प्रदर्शन में बैठे हैं उनका कहना यही है। और इस होर्डिंग को दिखाते हुए कहूँगी, देखिए इस होर्डिंग पे लिखा है वर्दी दो या फिर अर्थी दो। वही स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ठान रखा है कि आंदोलन जब तक सक्सेस नहीं होगा हम घर वापस नहीं जाएंगे। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारती न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज।